हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 14 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पोर्टर बना भारत का नया यूनिकॉर्न। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है, पहले हमें वो समझना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आएगा। देखो, यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी है, ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। उन कंपनीज को जो है वो सरकार के द्वारा यूनिकॉर्न कंपनी घोषित किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो 2025 में अभी तक अगर हम मई तक की बात करें तो 3 कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। जिसमें पहली कंपनी जो है वो है जसपे। ये एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और अभी हाल ही में जिस कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है वो है पोर्टर। पोर्टर क्या है? तो ये एक लॉजिस्टिक ऑन डिमांड लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। ठीक है ना। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि सामान जो है उसको इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। ठीक है, तो वैसा काम करने वाली जो है वो एक कंपनी है, पोर्टर कंपनी। ठीक है, तो इसको अभी यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि अभी यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, तो पोर्टर को। और दूसरा ये देखना कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर। अब देखो, इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, जितने भी भिखारी थे इंदौर में उन लोगों का क्या किया कि उन लोगों को रोजगार दे दिया गया। ठीक है, उनको पुनर्वास करके उन्हें रोजगार दिया गया और साथ ही में उनके जितने बच्चे थे उनको जो है वो स्कूलों में दाखिला दिलाया गया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, ये जो अभियान चलाया गया है इसको पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया था। ठीक है, अगर हम देखें तो ये 2 चरणों में ये जो है वो अभियान चलाया गया। पहला तो ये कि जनता को जो है वो जागरूक किया गया। ठीक है, जनता को सूचित किया गया, हितधारकों को शामिल किया गया और जागरूक किया गया लोगों को। और दूसरा, रोजगार सहायता और बच्चों के स्कूल नामांकन के माध्यम से भिखारियों को पुनर्वास किया गया। ठीक है, तो अब जो है वो भीख मांगना भी जो है वो ठीक है ना, अपराध माना जाएगा। ठीक है, और अब जो है वो इंदौर क्या है, पूरी तरीके से जो है वो भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बन चुका है, क्योंकि जितने भी भिखारी उनको रोजगार में लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशन केलर क्या है। ऑपरेशन सिंदूर अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान की जो 9 आतंकवादी पोस्ट थे, ठीक है ना, उन पे हमला करा है। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन सिंदूर तो सफल रहा, तो उसकी सफलता को देखते हुए हमारी सेना ने ऑपरेशन केलर चलाया है। ऑपरेशन केलर क्या है? ऑपरेशन केलर क्या है, तो ऑपरेशन केलर जो सेना ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर में शोपिया नामक एक जगह है। शोपिया जो जगह है वहां पे बहुत ज्यादा घने जंगल है और उन घने जंगलों में आतंकवादी आसानी से छुप जाते हैं। तो उन आतंकवादियों को जो है वो ढूंढने के लिए जो है वो ऑपरेशन केलर चलाया गया था, जिसमें लश्कर ए तैयबा की 3 आतंकवादियों को जो है वो मार गिराया है। तो ऑपरेशन केलर किससे संबंधित है ये हमें पता होना चाहिए। और कौन सी क्षेत्र, तो जम्मू कश्मीर के शोपिया नामक जगह पे जो है ऑपरेशन केलर चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में जीएसटी राजस्व के मामले में भारत के शीर्ष 10 राज्य। अगर हम देखें कि पूरे वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह किस राज्य का हुआ है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीएसटी का संग्रह हुआ। फिर कर्नाटक में सेकंड नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, चौथे नंबर पे आता है तमिलनाडु और पांचवें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। तो हमें ये 5 राज्यों की रैंकिंग पता होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 2024 में जीएसटी राजस्व के मामले में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह किसने किया है, तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, और इसके बाद जो है वो कर्नाटक है, उसके बाद गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी है। अब हमारे लिए इस न्यूज में क्या महत्वपूर्ण होता है कि जीएसटी क्या है। ठीक है, तो जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है। अब ये जो जीएसटी लाया गया था वो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में इस जीएसटी को लागू किया गया। और संविधान में इसको कैसे शामिल किया गया, तो संविधान में इसको शामिल करने के लिए 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 जो है वो लाया गया, और जिसके तहत जो है वो जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया। अगर हम इससे संबंधित अनुच्छेदों की बात करें, देखो जब भी ये कैपिटल लेटर्स अनुच्छेदों के आगे लगे होते हैं, इसका मतलब ये है कि संविधान में संशोधन किया गया है। जैसे आर्टिकल 246 ए इससे रिलेटेड है, 269 ए और 279 ए। इसमें से जो 279 ए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी परिषद की बात करता है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद संविधान के आर्टिकल 279 ए में जो है वो लिखी गई है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो एक सीजीएसटी लगता है जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि केंद्रीय कर है। फिर एक एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि राज्य कर है। और एक इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, मतलब अंतर राज्य, 2 राज्यों के बीच में लगता है। ठीक है, इसके बाद जीएसटी की कुछ दरें होती है, तो 5 दरें होती है जीएसटी की। एक 0% होता है, एक 5% होता है, एक 12% होता है, एक 18% होता है, और एक जो है वो 28% जो है वो जीएसटी लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने जीएसटी के कुछ बेसिक चीजें भी समझ ली। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भूटान ने दुनिया की पहली क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू करी है।
ठीक है, क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली के लिए उन्होंने बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी करी है। ये जो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली है, उसमें क्या है, जितने भी पर्यटक जाएंगे भूटान घूमने के लिए, वो अपना पेमेंट, चाहे वो होटल का हो, चाहे वो हवाई किराया हो, चाहे वो वीजा से रिलेटेड हो, आवास से रिलेटेड हो, चाहे वो स्थानीय फलों का भुगतान क्यों नहीं करना हो, वो क्रिप्टो में जो है वो भुगतान कर सकते हैं। वो क्रिप्टो में जो है वो भुगतान कर सकते हैं। तो अब हमें ये हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, क्योंकि भूटान ने जो है वो क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू कर दी, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक डिजिटल या फिर वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, पर ये जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से जो है वो इसके पूरा जो है वो संचालित होती है ये करेंसी। अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है, तो इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। और पहली क्रिप्टो करेंसी कौन थी, तो पहली क्रिप्टो करेंसी जो थी वो बिटकॉइन थी, जिसे 2009 में सातोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति समूह ने बनाया था। तो यहाँ पर ये न्यूज में दो चीजें, एक तो भूटान ने क्रिप्टो जो है वो पेमेंट शुरू कर दिया है पर्यटकों के लिए, और दूसरा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वो हमने उसका बेसिक समझ लिया। इस प्रकार आज के 14 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।